लोगों को कल पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके थे ना। आज क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। अब बात करेंगे जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन पता है? जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसा महसूस होता है कि कोई भी कार्य क्या होगा, वह भविष्य काल में होगा। जैसे कि राधा पढ़ेगी, हम दिल्ली जाएंगे, सीता नाचेगी, है ना। ये सब कैसे हो जाते हैं? आपके भविष्य काल में आ जाते हैं। जो अगर इसकी पहचान की बात करेंगे तो पहचान देखिए क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक, वो क्या होता है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आगे से पढ़ेंगे। क्या देखेंगे इसमें? अफर्मेटिव बनाने के नियम, निगेटिव बनाने के नियम और इंट्रोगेटिव बनाने के नियम। बात करेंगे किसकी? ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम। देखो भैया, अगर टेंस अफर्मेटिव है तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है आपकी? विल और शैल। अदर सब्जेक्टों के साथ क्या होता है बेटा? विल होता है। अन्य सब्जेक्टों के साथ विल और आई एंड वी के साथ क्या होता है? आई एंड वी के साथ शैल। अदर सब्जेक्ट्स, अदर के लिए क्या हो जाएगा आपका? विल और आई वी के लिए क्या हो जाएगा? शैल। समझ में आई की बात? अब देखिए, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में वर्ब की, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक, अब इसका जो है ये अफर्मेटिव आपने पढ़ लिया, इसका एग्जाम्पल पास में ही पढ़ लेंगे। क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे? एग्जाम्पल लिख लीजिए। आज वर्षा होगी, आज होगी, आज वर्षा होगी। अब क्या इसमें सब्जेक्ट है? कोई नहीं दिख रहा है ना। तो जिन ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को क्या ले लेते हैं? इट ले लेते हैं। इट इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी आपकी? इट के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल लगेगी, है ना, विल। उसके बाद में होना क्या है भैया? क्या होना है आज? बारिश, टुडे। ये अलग हटके था ना। इसके बाद में लिख लो हम कानपुर जाएंगे। दूसरा इसी का समझ लो, हम कानपुर जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? हम कानपुर जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा भैया? वी शैल गो टू कानपुर। अब इसी का कौन सा टाइप पढ़ेंगे हम लोग? निगेटिव टाइप। इसका कौन सा टाइप पढ़ेंगे? निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप
इसका जो है हम लोग निगेटिव टाइप पढ़ेंगे। तो निगेटिव में क्या होता है भैया? निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा। ऐसा होने के बाद में जब ये स्थिति हो जाती है तो इसमें एक उदाहरण लिखो, हम कानपुर नहीं जाएंगे। लिखो, एग्जाम्पल लिखो, हम कानपुर नहीं जाएंगे। हम कानपुर नहीं जाएंगे, है ना? ये तो लिख लीजिए, हम कानपुर नहीं जाएंगे। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? हम कानपुर नहीं जाएंगे में क्या हो जाएगा? We shall not go to कानपुर। वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या आ जाता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव में कितने पढ़ते हो आप? 2 टाइप पढ़ते हो, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। और फर्स्ट सेकेंड टाइप के कितने कितने टाइप पढ़ते हो आप लोग? 2 टाइप, अफर्मेटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। देखो, सबसे पहले इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव अफर्मेटिव, है ना? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हो गया। जैसे किसी ने पूछ दिया जाता है, आप घर जाओगे क्या? आप घर जाओगे ना, लिख लीजिए, क्या आप घर जाओगे, है ना? अब ये इसमें क्या हो जाएगा? क्या आप घर जाओगे, तो क्या हो जाएगा? बोलो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू कैसा है? आई या वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट में आ रहा है ना? जब ये अदर सब्जेक्ट में आता है तो इसको क्या लिखते हैं? विल लगते हैं ना? तो लिख लो हेल्पिंग वर्ब विल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है भैया? आप, यानी कि यू। उसके बाद में कार्य क्या कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू। कहाँ जा रहा है? होम। उसके बाद में अफर्मेटिव हो गया इसका। इसी का इंट्रागेटिव के फर्स्ट टाइप का निगेटिव सेंटेंस देखो, इसमें क्या हो जाता है बेटा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना? सॉरी, सिंबल ऑफ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क को लिखो। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? क्या मैं घर नहीं जाऊंगा? क्या मैं घर नहीं जाऊंगा? तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? इसका सेंटेंस क्या बनेगा जाकर के? विल ही लगेगा, शैल लगेगा भाई। क्यों शैल लगेगा? क्योंकि आई है शैल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या दे रखा हुआ है? मैं, यानी कि आई। उसके बाद में
नॉट। अब कहाँ नहीं जा रहा हूँ? आई शैल नॉट गो टू होम। गो टू होम। ठीक। उसके बाद में अब सेकेंड टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए भैया। सेकेंड टाइप का इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या होता है इसमें? ये कैसा टेंस होता है? इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, इसमें क्या हो जाता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है ना। तो इसमें जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे कि कहते कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे, आप क्या खाओगे, आप क्या लाओगे, आप क्या पढ़ोगे, ये कैसे हो जाते हैं? इंट्रागेटिव के जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य लगा हो या प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? वो इंट्रागेटिव का सेकेंड टाइप हो जाता है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है भैया? पहले दे देता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जैसे कि अब हुआ क्या खाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, अब वह क्या खाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अब वह क्या खाएगा, है ना। इसके लिए क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट हेल्पिंग वर्ब। अब ये सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद में क्या होता है? व्हाट। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हो जाएगी। सब्जेक्ट के अनुसार जो है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, क्या हो जाएगी? विल हो गई। अब हुआ यानी कि ही क्या खाएगा? अब क्या खाएगा मतलब ईट, eat now, NOW, है ना। अब इसका एक रह गया, कौन सा रहेगा? सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप का नेगेटिव रह गया भैया। नेगेटिव लिखेंगे सबसे पहले। इसमें भी क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंबल ऑफ क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि अब दे दिया जाए, अब वह पढ़ाई क्यों नहीं करेगा, या वह पढ़ाई क्यों नहीं करेगा, या किसी का नाम ले लो इस बार, है ना। जैसे कि मेरा ही रखो, अब आदर्श पढ़ाई क्यों नहीं करेगा। अब आदर्श पढ़ाई क्यों नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा हुआ है आपका? वाई दे रखा हुआ है ना। क्यों आ रहा है ना, क्वेश्चन बन रहा है, तो वाई विल आदर्श नॉट, पढ़ाई करना कहाँ मिस होता है? स्टडी ना, स्टडी नाउ, हो गया। आदर्श अब पढ़ाई क्यों नहीं करेगा। आज ये समझ में आया हम लोग पूरी अच्छे समझ में आए। इसके आगे आपको आज कंटिन्यूस स्टार्ट कर दिया जाए, या एक ही पूरी? हाँ, एक ही है पूरी, ठीक है। फिर नोट कर लीजिए, वीडियो आप कर दीजिए।